आज अपनी ही कुटिया में प्रवेश करते हुए मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है कि जैसे यहां किसी अज्ञात व्यक्ति का आगमन हुआ हो। ये पोटली, ये तो उधर रखी थी, ये इधर कैसे आई? इसका अर्थ है किसी ने मेरी कुटिया में आकर खोजबीन की है। कहीं किसी को ज्ञात तो नहीं हो गया कि मैं ऋषि के वेश में मायावी असुर हूं? मुझे अपनी मायावी शक्तियों से ज्ञात करना होगा। आचार्य जी, माता को मत बताइएगा कि मैं यहाँ छुप रहा हूँ। जिस प्रकार उस सिंह ने मेरे भ्राता का वध किया, उसी तरह मैं भी उसका वध करके ही रहूंगा माता। ये तो सावित्री का वही साहसी पुत्र है। बहुत दिनों से मैं इसके पीछे था। आज अवसर मिला है तो क्यों ना मैं इसे आज ही पकड़कर अमात्य के पास पहुंचा दूं। किंतु पुत्र, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा स्थान दे सकता हूं छिपने के लिए। अच्छा, वो कहाँ आचार्य? ये देखो, मेरे पास एक ऐसी शक्ति है, यदि मैं मंत्र पढ़ दूं तो तुम इसमें आ जाओगे और फिर तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। अच्छा, तो आप मुझे इसके भीतर छुपा दीजिए। अब देखो मेरा चमत्कार। आचार्य जी, हमारे प्रभु के पास एक ऐसी शक्ति है जो शीश धड़ से अलग कर देता है। तुम लोग, यदि तुम बालकों का अपहरण करने के लिए अपनी माया का प्रयोग कर सकते हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए युक्ति अपना सकता हूं। तुम्हारा भेद खुल चुका है। तो ये है इस दुष्ट का वास्तविक रूप। अच्छा होता वो लठ इसके सर पे दे मारता। तेरा सत्य सामने आ चुका है असुर। अब जीवित रहना चाहता है तो मुझे वहां ले चल जहां तूने बालकों को छुपाया है, अन्यथा नहीं नहीं, मैं आपको वहां लेकर चलता हूं।
इस गांव के बालक पर भारी पड़ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि ये नया बालक वनेला के वार को और अधिक नहीं सह सकता। हाँ, और इसी के साथ आज ये कीड़ा भी समाप्त हो जाएगी। अमात्य, मुझे यहाँ पर दंगल चाहिए, दंगल। ऐसा दंगल जो आज तक किसी ने ना देखा। गांव के सारे बालकों को इस दंगल में छोड़ दो। जाओ। अग्नहं सर्वशक्ति ब्रह्मकं सर्वशक्ति तू है शिवम परशुराम। यज्ञं त्र्यंबकं यज्ञं त्र्यंबकं यज्ञं सर्वशक्ति ब्रह्मकं सर्वशक्ति तू है शिवम परशुराम। तो तू है वो दुष्टासुर जो निर्दोष बालकों को उनकी माता से छीनकर यहां लाता है, अपने आनंद के लिए, अपनी क्रीड़ा के लिए, फिर चाहे उनकी मृत्यु ही क्यों ना हो जाए। यज्ञं त्र्यंबकं। तुम्हारा ये दुस्साहस कौन है तू दुस्साहसी? मेरा नाम जानने से अच्छा है ये जान लो कि आज से तुम्हारा ये दंगल समाप्त होने वाला है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे ज्ञात नहीं तू कौन है, इसीलिए मैं तुझे चुनौती देता हूं। किंतु यदि तुझमें साहस है तो मुझे पराजित कर, मेरे साथ दंगल लड़ और अपने गांव के बालकों को ले जा। बोल, करता है चुनौती स्वीकार? लड़ेगा मुझसे दंगल? उचित है। मेरे इतने बल लगाने पर तो कोई पहाड़ भी अपने स्थान से खिसक जाता। फिर ये भयासुर धरती पर इतनी सरलता से कैसे जमा है? पीछे नहीं तो क्या, आगे से तो अवश्य मुंह की खा सकता है। अवश्य ये कोई वरदान से सज्जित है, अन्यथा अब तक भूमि पर पड़ा होता। तो उचित है ब्रह्मदेव, यदि आपके वरदान के अनुसार कोई भी अस्त्र या शस्त्र इस कवच को भेद नहीं सकता, तो मैं इसे अपने तप का फल समझकर स्वीकार करता हूं। तो इसका अर्थ यह असुर अपने दिव्य कवच से रक्षित है, जिस पर कोई भी शस्त्र अस्त्र कार्य नहीं कर सकता, किंतु मेरा चरणास्त्र तो इस पर कार्य कर ही सकता है।
इसके कवच पहनते इसका शरीर सहस्त्रों गज के समान भारी हो जाता है, इसलिए इसे अब युक्ति से ही पराजित करना होगा मुझे। अब मैं तेरा सर खंड खंड कर दूंगा। दिखा अपनी चतुराई। हर हर महादेव। नहीं, मेरा यह वरदानी कवच कैसे गायब हो सकता है ब्रह्मदेव? क्योंकि मैंने इस पे कोई अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल नहीं, अपनी मुट्ठी से प्रहार किया है मूर्ख। और ये ब्रह्मदेव के वरदान से बाहर है। तूने मेरा कवच गायब किया ना, मैं तेरा वध कर दूंगा। अधर्म काम वो ही शत्रु है, वो शिष्य पर पिता का ही सुपुत्र है, संत मित्र दैत्य का वो जन्म छत्र है। परशुराम 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 अब तो ज्ञात हो चुका है कि आप लोगों के बच्चों को किसी सिंह ने नहीं मारा है, अपितु वो जीवित है। उन्हें लाने स्वयं प्रभु परशुराम गए हैं। परंतु आप लोग ऐसे उदास मत होइए। मेरे राम सभी बालकों को सुरक्षित लौटा लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हाँ काकराज, जब इतनी माओं का आशीर्वाद मेरे साथ था तो फिर परशुराम रिक्त हाथ कैसे आता? पुत्र, तुम कहाँ चले गए थे मेरे लाल? ये क्या दशा हो गई है तुम्हारी रघु? अब मैं तुम्हें कभी भी अपने नेत्रों से दूर नहीं होने दूंगी। अन्यथा प्रभु, आपने उन माओं के प्राण लौटा दिए। देखिए ना, वो माँ अपने बच्चों को देखकर कितना प्रसन्न हो रही है। आपको सभी माताओं का कोटि कोटि प्रणाम है प्रभु। यहाँ उपस्थित सभी माएं, इनकी सबकी एक ही इच्छा है। अब आप कृपया उनकी इच्छा स्वीकार कीजिए। हम सभी माताएं आपकी चरण वंदना करना चाहती हैं प्रभु। बोलो प्रभु परशुराम की, प्रभु परशुराम की, प्रभु परशुराम की, प्रभु परशुराम की। हमारे प्रस्थान करने का समय हो गया है। आप सब हमें आज्ञा दें।
चलिए काकराज। प्रभु परशुराम की, प्रभु परशुराम की, प्रभु परशुराम की, प्रभु परशुराम की। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। राक्षसं संभवं स्वामी, एक प्रश्न है जो मुझे बहुत विचलित कर रहा है। क्या आप मेरे उस प्रश्न का उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करेंगे? अवश्य प्रिय। आपके मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए आपका लंकेश एक नहीं अपितु सहस्त्रों प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? गुरु शुक्राचार्य के अकस्मात यहाँ आकर आपसे भेंट करने का क्या कारण था? कदाचित आपको प्रतीत हो रहा है कि मैं आपको यहाँ छोड़कर युद्ध के लिए प्रस्थान करने जा रहा हूं, किंतु ऐसा नहीं है प्रिय। गुरु शुक्राचार्य मुझे यहाँ पर आशीर्वाद देने आए थे। किंतु जहाँ तक मुझे ज्ञात है, गुरु शुक्राचार्य यहाँ से क्रोधित होकर गए थे और यही मेरी चिंता का कारण है। अब मैं मंदोदरी से कैसे कहूँ कि गुरुदेव मुझसे क्यों अप्रसन्न होकर गए हैं? किस विचार में पड़ गए स्वामी? कृपया बताइए, गुरु शुक्राचार्य की अप्रसन्नता का क्या कारण था? अब आपको मैं कैसे समझाऊं प्रिय? कारण केवल इतना सा था कि मैंने गुरु शुक्राचार्य का दिया हुआ कार्य पूर्ण समय पर नहीं किया। किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं उस कार्य को संपन्न करने जा रहा हूं। एक पत्नी होकर अपने स्वामी की चिंता कैसे न करूं नाथ? एक गुरु द्वारा दिए कार्य को टालना किसी भी शिष्य के लिए हितकर नहीं होता। इसलिए कृपया आप गुरु के समक्ष जाकर उनसे क्षमा मांग लीजिए और उस कार्य को शीघ्र पूर्ण कर लीजिए, तभी मैं चिंता से मुक्त हो पाऊंगी। अवश्य प्रिय, मैं इस पर विचार कर ही रहा था। अच्छा हुआ कि आपने पूछ लिया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मेरी बहन मंदोदरी ने असुरों के सम्राट लंकापति लंकेश से विवाह कर लिया। इस प्रकार तो मैं भी लंकेश रावण का संबंधी हुआ। अब तो कोई भी असुर मुझसे सीधे बात नहीं कर सकता। उन्हें मुझसे बात करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। मेरी अनुमति लेनी होगी। प्रतीत होता है यहाँ कोई है जो छिपकर हमारी बातें सुन रहा है, किंतु आप चिंता मत कीजिए, मैं उससे अभी देख लेता हूं। दुष्ट, हमारी ही वाटिका में चोरों की भांति घुसकर हमारी बातें सुन रहा था। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लंकेश, मेरी बात तो सुनिए। स्वामी, ये मेरे भ्राता मायावी हैं। प्रणाम बहना। इतने समय के पश्चात देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। कैसे हो तुम? मैं कुशल हूं बहना। मुझे मेरे मायावी सूत्रों से पता चला कि तुम्हारा विवाह असुरों के सम्राट लंकापति लंकेश के साथ हुआ है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तुम्हारा विवाह लंकापति लंकेश से
कैसे हुआ होगा? इसीलिए ये सत्य जानने के लिए मैं यहां से छिपकर देख रहा था। कोई बात नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं पहुंची? नहीं बहना, किंतु अच्छा हुआ कि तुम उचित समय पे आ गई, अन्यथा बहनोई लंकेश तो आज मुझे मेरी अंतिम यात्रा पे ले जाने वाले थे। मुझे खेद है मायावी कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। मैंने तुम्हारे विषय में मंदोदरी के मुख से सिर्फ सुना था। अब तो भेंट हो गई ना। ये मेरे छोटे भ्राता मायावी है। अब तो मैं अपने बहनोई श्री लंकेश के लिए ही कार्य करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं भ्राता। वैसे भी लंकेश अपने गुरु शुक्राचार्य से भेंट करने जा रहे हैं। तुम भी साथ चले जाओ, एक से भले दो, है ना स्वामी? अब ये छोटे मोटे असुर भी लंकेश रावण के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मंदोदरी का भ्राता न होता तो अभी तक इसे यमलोक ही भेज देता। तो चले लंकेश? अवश्य। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। 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 गुरु शुक्राचार्य से भेंट की मेरी तीव्र इच्छा थी लंकेश। ऐसा प्रतीत होता है आज मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। रुक जाओ मायावी, कहीं तुम्हारा ये उतावलापन गुरुदेव की क्रोधाग्नि में तुम्हें भस्म ना कर दे। ये कोई साधारण गुरु नहीं, असुरों के गुरु शुक्राचार्य है। तुम इनके लिए अभी अपरिचित हो, इसलिए तुम यहीं रुको। जी लंकेश। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। प्रणाम गुरुदेव। अब यहाँ क्या लेने आए हो लंकेश? लंकेश रावण आपसे क्षमा मांगने आया है गुरुदेव। क्या अब आप मुझे क्षमा भी नहीं करेंगे? मैं उस शिष्य को कभी क्षमा नहीं कर सकता लंकेश, जो अपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता हो। मैं उस शिष्य को भी क्षमा नहीं कर सकता जो अपने गुरु को केवल दिखावे के लिए अपना गुरु मानता हो। ये न केवल एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति अनादर है, अपितु एक महाछल भी है, और इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा रावण। और अब तुम दंड भोगने के लिए तैयार हो जाओ। लंकेश रावण ने सत्य ही कहा था। ये गुरुदेव तो महाक्रोधी हैं। अब ज्ञात नहीं लंकेश रावण के साथ क्या होने वाला है।